तो मैं दसना ना, मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेते? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम वकास बशीर। हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस क्या होती हैं, अल्काइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और अल्काइंस की प्रिपरेशन कैसे होती है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक थॉमस एडिसन की कोट बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आई हैव नॉट फेल्ड, कि मैं फेल नहीं हुआ, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क, कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते देखे हैं या वेज देखे हैं जो काम नहीं करते। तो अब देखें कि थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट था जिसने बल्ब का फिलामेंट बनाया था, और उसने इतनी ज़्यादा उसकी अटैम्प्ट्स की उसको बनाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन आप देखें कि जब उसने बना लिया है तो फिर उसने क्या कहा है कि मैं फ़ेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते देखे हैं जो काम नहीं करते। तो इसी तरह अगर आप भी काम को स्टार्ट करते हैं और आप उसमें हार नहीं मानते, आप उसको करते रहते हैं, तो जिस तरह देखें कि मैं थॉमस एडिसन की आज एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह कल को आपके लोग एग्जांपल्स देंगे। इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आप लोग अगर कोई काम करते हो और उसके लिए ट्राई करते रहते हो तो आप उसके लिए ज़रूर कामयाब होते हो। तो इसी अच्छी सी बात से हमें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्काइंस को हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। एसिटाइलिन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो पहला मेंबर होता है इस होमोलोगस सीरीज़ का, उसका नाम एसिटाइलिन होता है, तो उसी निस्बत से इनको एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। अब हम एसिटाइलिन का जो मुख्तलिफ इसके फार्मूले हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो हम देख लेते हैं। तो एसिटाइलिन होता है C2H2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसका जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो वो कैसे होगा, कार्बन 2 है हमारे पास और इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हमारे पास इनके साथ ये जो हाइड्रोजन 2 अटैच है, एक इस कार्बन के साथ अटैच है और एक इस कार्बन के साथ अटैच है। अच्छा, मैं अल्काइंस आपको बता दूं कि ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। यानी अगर कोई कंपाउंड है उसके किसी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम कहते हैं अल्काइंस या एसिटाइलिन्स भी कह सकते हैं। ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अगर हमने इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, इनको बस हम इकट्ठा करके लिख देंगे। ये CH हमारे पास हो गया, या आप इसको HC भी लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप CH भी लिखते हैं तो फिर भी वो गलत कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये हमारे पास एक कार्बन आ गया, ये हमारे पास दूसरा कार्बन आ गया, और इधर हमारे पास हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो हम डॉट और क्रॉस फार्मूला की मदद से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले जो कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं उनको शो कर लेते हैं। ये हमने इसके लिए क्रॉस लगाया, इसके लिए हमने डॉट लगाया, इसके लिए हमने डॉट लगाया, इसके लिए क्रॉस लगाया, इसके लिए हमने फिर से क्रॉस लगाया और इसके लिए डॉट लगाया। तो ये हम थोड़ा इसलिए चेंज करके लिखते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएशन इनमें रहे, थोड़ा आपको पता चलता रहे सही से। उसके बाद हम कार्बन के लिए इधर डॉट यूज़ कर लेते हैं और इधर क्रॉस यूज़ कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, और इधर भी हम कार्बन के लिए डॉट यूज़ कर लेते हैं और इधर हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया एसिटाइलिन का। तो इसी तरह कोई भी अल्काइन हमारे पास आ जाता है तो उसको हमने इन 4 फार्मूलाज की मदद से लिख सकते हैं। अल्काइंस जो होते हैं ये फ्री फॉर्म में नेचर के अंदर नहीं पाए जाते, ये सिर्फ 0.06% तक कोल गैस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम इनको कहीं पे भी फ्री फॉर्म के अंदर नहीं देख सकते। ये तो था अल्काइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं कि अल्काइंस को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। अल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब आप कह रहे होगे कि इतना मुश्किल नाम और इतना बड़ा नाम लिख दिया सर ने, तो ये हमें कैसे आएगा। और तो यार मैं दसना ना, मैं हूँ ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रो का मतलब होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन, और हैलोजन का मतलब तो हैलोजन ही होगा। तो फिर हम इससे क्या सीखा है कि इसमें हमारे पास रिमूव होगा हाइड्रोजन और हैलोजन हमारे पास से रिमूव होगा। और विसिनल डाइहैलाइड हम किसको कहते हैं, ऐसा डाइहैलाइड जिसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो कंसेक्यूटिव कार्बन्स के ऊपर मौजूद है, यानी जो 7 कार्बन हमारे पास मौजूद है
उनके ऊपर हैलोजन ग्रुप मौजूद होगा। यानी हमारे पास अगर ये 3 कार्बन्स हैं तो इसके अंदर ये हमारे पास 2 जो कार्बन साथ हैं इनके ऊपर अगर हैलोजन कोई सा भी क्लोरीन, सपोज कर लेते हैं कि क्लोरीन अगर हमारे पास मौजूद है तो ये हमारे पास होगा विसिनल डाईहैलाइड। और अगर हमारे पास ये क्लोरीन यहाँ पे होता तो फिर ये हमारे पास विसिनल डाईहैलाइड नहीं होना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि विसिनल डाईहैलाइड होता है जिसमें कंसेक्यूटिव कार्बन्स के ऊपर हमारे पास हैलोजन ग्रुप मौजूद होता है। अब हम ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये हम देख लेते हैं। तो विसिनल डाईहैलाइड हम सबसे पहले लिखते हैं। विसिनल डाईहैलाइड ये हमारे पास 2 कार्बन्स आ गई, इनके साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी अटैच है और 2 हमारे पास क्लोरीन हम अटैच कर लेते हैं क्योंकि ये विसिनल डाईहैलाइड है। अब इसकी वैलेंसी भी कार्बन की पूरी करनी है तो ये अभी तक आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। अब चौथा भी हम हाइड्रोजन के साथ इसको अटैच करके तो इसका बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ अगर आप सिंपली इसको CH2Cl लिखना चाह रहे हैं तो फिर भी ये ठीक है और इसके साथ Cl आप लिखते हैं। यानी ये मैं लिख देता हूँ, ये आप CH2 इधर कार्बन के साथ Cl लगा देते हैं और इधर CH2 और इधर कार्बन के साथ Cl लगा देते तो ये भी आपका ठीक है। इसको भी आप ये क्योंकि कंडेंस्ड फार्मूला है और ये आपको पता है कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने इसका लिखा है। अब हमने इसके अंदर ऐड क्या करना है, इसके अंदर आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है और वो भी अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यानी पहले आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करना है और फिर बाद में हमारे पास इसको आपने रिएक्ट करवाना है इसके साथ और इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा क्या, तो हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास ये रिएक्शन होता है तो इस ये अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और इस हीट के नतीजे में ये जो क्लोरीन और ये जो हाइड्रोजन होता है ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी। पहले हम ये क्लोरीन रिमूव करते हैं तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और कार्बन के ऊपर अपना एक इलेक्ट्रॉन अलग से आ जाएगा। इसी तरह ये क्लोरीन जो बॉन्ड तोड़ेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। अब ये जो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये अगर आप देखें तो ये पोटाशियम और इसका बॉन्ड होता है हाइड्रोक्सल के साथ। जब इनके दरमियान ये बॉन्ड टूटता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पोटाशियम के पास और एक इसका हाइड्रोक्सल के पास। अब ये हमारे पास 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हैं तो ये हमारे पास 2 इसी तरह से ये रेडिकल्स आ गए। अब इसमें क्या होगा कि ये पोटाशियम जो है ना ये इस Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास आ जाएगा KCl। इस पोटाशियम को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस Cl को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब उसके बाद ये हमारे पास K रह गया, ये इस Cl के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये हमारे पास 2 KCl हो जाएंगे। एक KCl पहले से मौजूद था, एक KCl बाद में आ गया। इस K को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस क्लोराइड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब हमारे पास आप देखें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है तो ये क्या करते हैं आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो हम इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह इन कार्बन के दरमियान बॉन्ड शो कर देते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन भी यहाँ से इसका बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा और ये आप देखें तो इसका ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। इसी तरह ये हमारे पास जो कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है ये भी क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग ये हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन आप देखें तो इस हाइड्रोक्सल के साथ जब मिलता है तो H2O बनेगा, वाटर। ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, एक H रह गया और एक OH रह गया। अब ये भी जब बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास वाटर आएगा तो 2 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आ गए हैं और 2 ही हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड आ गए। अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आए हैं दोनों, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जिस तरह पहले से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, एक कार्बन के पास मौजूद था एक दूसरी कार्बन के पास मौजूद था, तो उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया था। अब हमारे पास एक और इनके पास कार्बन के ऊपर, इन दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या करेंगे कि ये एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आप देखें तो 3 बॉन्ड्स वाली एक हमारे पास कंपाउंड आ गया या एसिटाइन आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी ये HC है ना, तो इस तरह मैंने इसको इकट्ठा लिख लिया और ये इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये हमारे पास CH आ गया।
तो ये हमारे पास आसान सा ये रिएक्शन था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। यानी इसके अंदर हमने किया क्या है, रिमूव किया हाइड्रोजन को, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था और रिमूवल ऑफ हैलोजन था। तो आपने देखा कि इससे हमने एक पहले हमने हैलोजन इससे रिमूव किया और उसके बाद फिर हमने इससे हाइड्रोजन रिमूव किया। तो इस तरह ये हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया किसका, विसिनल डाइहैलाइड्स का। विसिनल डाइहैलाइड मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या है। इसके बाद हम इसका जो दूसरा प्रिपरेशन का मेथड है वो देख लेते हैं कि वो कौन सा है। अल्काइंस को प्रिपेयर करने का हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। अच्छा, ये भी आप कह रहे होगे कि ये भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो यार टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, मैं आप लोगों को ये आज समझा के ये जाऊंगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास डी का मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये मतलब होता है इसका रिमूवल, और हैलोजन का मतलब तो सीधा सीधा से हमारे पास हैलोजन आ गया। तो हमने इसमें करना क्या है, सिंपली हमने इसमें हैलोजन रिमूव करना है। और करना किससे है, टेट्राहैलाइड से। टेट्रा का मतलब होता है चार, और हैलाइड का मतलब आपको पता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई हैलोजन ग्रुप मौजूद है। तो हैलोजन कितने होंगे, उसके अंदर 4 हैलोजन होंगे उस कंपाउंड के अंदर। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसके अंदर 4 हमारे पास हैलोजन मौजूद होंगे। तो वो हम देख लेते हैं। ये आप देखें तो ये क्लोरीन 2 हैलोजन हो गए, एक क्लोरीन इसके साथ लगाई, एक क्लोरीन इसके साथ लगाई, तो ये हमारे पास 4 हैलोजन हो गए। और बाकी हम वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के इसकी फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास टेट्राहैलाइड आ गया। इसको हमने ट्रीट करना है जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। और इसमें हमने हीट प्रोवाइड करनी है। जब हमने जिंक इसके अंदर ऐड करना है तो क्या करना है कि इसको हीट अप करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें मैं आपको ना ये मैकेनिज़्म से समझाता हूँ कि जब हमारे पास इसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये आप सपोज करेंगे ये जो क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलहदा हो जाएंगे। इसी तरह ये जिंक और ये कार्बन और ये क्लोरीन भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलहदा हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 जिंक हैं, अच्छा जिंक एक हमारे पास अगर देखें तो ये 2 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है। तो ये हमारे पास है, ये क्लोरीन इसके साथ इधर आके अटैच होगी और ये क्लोरीन इधर आके इसके साथ अटैच होगी। इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 आ गया। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं जिंक क्लोराइड को। और आप देखें तो ये हमारे पास 2 जिंक थे, एक जिंक यूज़ हो गया, एक जिंक अभी हमारे पास मौजूद है। तो वो हमारे पास क्या होगा कि अब इसको पहले देख लेते कि ये जो इनका बॉन्ड टूटा था उसके नतीजे में इसके ऊपर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो ये इन कार्बन को यूज़ करते हुए अपना एक बॉन्ड बना लेंगे इधर। अब हमारे पास जो क्लोरीन एक ये रहेगी और एक ये रहेगी। ये भी क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा इनका और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर, एक क्लोरीन के ऊपर, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर और एक इस क्लोरीन के ऊपर। तो जिस तरह पहले हुआ था कि ये जिंक के साथ आके अटैच हो गए थे, तो इसी तरह ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जिंक के साथ शेयर करेंगे और ये हमारे पास जिंक क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। तो ये 2 जिंक क्लोराइड हो गए। इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इन क्लोराइड्स को भी। अब हमारे पास रह क्या गया है, अब आप देखें तो ये इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो इनको यूज़ करते हुए ये एक एक बॉन्ड और बना लेंगे। तो इस तरह आप देखें कि हमारे पास ये एसिटाइलिन प्रिपेयर हो गया या अल्काइन प्रिपेयर हो गया। तो ये हम इसको इस तरह लिख लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास 2 जो थे तरीके थे अल्काइंस को प्रिपेयर करने के। एक तो था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स और दूसरा था डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अल्काइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या तबई हुसूसियात को देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे पहले इधर हुसूसियत बताई गई है वो ये है कि अल्काइंस का जो पहला मेंबर है वो है एसिटाइलिन, और ये एक कलरलेस गैस है और ये हल्की गार्लिक वाली बू होती है इसकी। अब गार्लिक तो लड़कों को तो नहीं इसका पता होगा, लेकिन लड़कियों को इसका पता होता है। गार्लिक कहते हैं लहसुन को, तो लहसुन की तरह इसकी बू होती है। दूसरी जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हल्का होता है हवा से, यानी लेस डेंस होता है एयर से। यानी अगर आप एयर को और अल्काइंस को आप कंपेयर करें तो जो एयर होगी उसका वज़न ज़्यादा होगा या वो ज़्यादा डेंस होगी, और हमारे पास जो अल्काइंस होंगे वो लेस डेंस या हल्के होंगे।
इसके बाद तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अल्काइंस जो है ना वो स्लाइटली या एसिटाइलिन अगर स्पेशली देखा जाए तो एसिटाइलिन स्लाइटली सॉल्युबल होती है पानी के अंदर। और ये जो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे ईथर है हमारे पास या अल्कोहल है या हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो उसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं कम्प्लीटली। उसके अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अल्काइंस जो हैं वो फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं या कंबस्टिबल हैं, इनको आग लग सकती है। लेकिन जब हम अल्केन्स और अल्काइंस को कंपेयर करते हैं तो अल्काइंस का जो फ्लेम होता है वो ज़्यादा स्मोकियर होता है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि अल्केन कौन से हैं, अल्कीन्स कौन से हैं और अल्काइंस कौन से हैं, इनके स्मोक से हम पहचान सकते हैं। तो ये थी हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।